नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 2 डिजिट की कोई संख्या है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा और कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम सीखेंगे कि अगर कोई संख्या 3 अंक की है तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। मैंने ये बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के अंकों में 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके जो यूनिट प्लेस होता है उसके इकाई के अंक में ये 4 अंक नहीं आते हैं, 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे सपोज करो 12 है, अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे, अगर इसका वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। मैंने ये बोला था इसका यूनिट का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 2 का दूना कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, यानी यहाँ लिखोगे 1 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो कितना, तो यहाँ बीच में कितना लिख देंगे 4, कितना आ जाएगा 1 4 4, ये आपका हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 डिजिट की कोई संख्या है तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो इसके जो अंक आएंगे, यहाँ पर जो इसका अंक आएगा वो या तो 2n होगा इसका, या तो 2n-1 होगा। जैसे अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो उसके अंक 2 दूना या तो 4 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 4 से 1 कम 3 होंगे। अगर 3 अंकों की कोई संख्या है तो उसके जो अंक होंगे, यानी वो कितने अंकों की संख्या बनेगी, या वो तो 6 की बनेगी, या तो 6 की बनेगी, या तो 5 की बनेगी। ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, मैं आपको एक सवाल लेते हैं। अगर हम बोल दें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ध्यान समझिएगा इसको, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। देखो, A स्टार 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 5, B स्टार 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 7, C स्टार 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 2, स्टार 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 8। अब हमको ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार स्टार लिख करके बना रखा है, ये कोई स्टार नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या है। हालांकि हमको मतलब तो केवल इसके यूनिट प्लेस से है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसे हो सकता है 2, 1, 5, इस तरीके से जो भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसे भी आपको दे सकता है, ठीक है। लेकिन हमने आपको केवल अभी समझाने के लिए इतना ही लिखा है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, तो अपना वही वाला फार्मूला लगा देंगे। मैंने कहा था कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसके इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो इसमें ये होगी, ये 5 ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्योंकि 7 है इसमें, ये भी नहीं हो सकती है, 2 है, ये भी नहीं हो सकती, 8 है। तो ये आपका हो गया। एक दूसरा सवाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 4 अंकों की किसी संख्या को वर्ग करने पर निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखिए, हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। स्टार 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 5, स्टार 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 7, स्टार 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 कितना हो जाएगा 4,
डी देखिए स्टार 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 0। देखिए संख्या कितने अंक की है? 4 अंक की। 4 अंक की कोई संख्या है तो हम अपना फार्मूला लगाते हैं कि अगर 4 अंक की कोई संख्या है तो उसके अंकों का उसके जो अंक आएंगे यहाँ पर, जो 4 अंक की जो संख्या का जो वर्ग निकालेंगे तो जो इसके जो अंक आएंगे वो या तो 8 अंक के होंगे या तो 7 अंक के होंगे। एक तो ये हो गया। और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के अंकों में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो 2, 3, 7, 8 तो अब इससे पहले हम छांट लेते हैं कि किसी में 2, 3, 7, 8 तो नहीं है, उसको तो हम पहले बाहर कर देंगे। 2, 3, 7, 8 इसमें ये तो हो गई नहीं। अब बच्चे कितने हमारे सॉल्यूशन? 3। अब देखो 3 में से कौन सा होगा? 4 अंक की कोई संख्या है तो या तो इनका अगर वर्ग करेंगे तो इनके वर्गों का जो इनके अंक होंगे, इनके जो वर्ग आएगा निकल करके इनको जो अंक होंगे या तो 8 होंगे या तो 7 होंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है तो ये हो सकती है। ये तो है भी नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी हो सकती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको यही बताया था कि 4 अंक की कोई संख्या है, अगर उसके जो वर्ग आप निकालोगे उसमें जो अंक आएंगे या तो 8 आएंगे या तो 7 आएंगे। कैसे? अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 2 चौको 8, या तो 8 आएगा या तो 8 से 1 कम 7 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा देखिए, एक तरीके का ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला एग्जाम्पल है कि अगर सपोज करो 3 अंकों की कोई विषम संख्या है, 3 अंकों की विषम संख्या का वर्ग करने पर निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखिए इसमें बोला है कि 3 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं 1 स्टार 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 5, बी स्टार 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 7, सी स्टार 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 1। इसके बाद स्टार 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 6। देखिए तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंकों की कोई विषम संख्या है। तो हमारे पास देखो अभी 3 फार्मूले हैं। पहला तो ये था कि इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं आता। देखो क्या होता है ना कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2, 3, 7, 8 नहीं आता। किसी भी पूर्ण संख्या है अगर उसका वर्ग करेंगे तो इसके जो यूनिट प्लेस आएगा, उसका जो इकाई का अंक होगा वो 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। आप कैसे भी इसको याद करो, 2378 नहीं आएगा, 2378 नहीं आएगा, कैसे भी, बस केवल आपको याद रखना है। अब ये जो 4 अंक हैं आपको इनको याद कर लेने हैं, क्योंकि इनको बिना याद करे कोई फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। 2, 3, 7, 8 नहीं आएंगे। दूसरा मैंने ये बताया था कि कोई अगर n डिजिट की कोई अगर संख्या है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके जो अंक आएंगे वो या तो 2n आएंगे यानी इसका 2 गुना, या फिर 2 गुने से 1 कम आएंगे। तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है तो 3 में या तो उसके जो अंक आएंगे 6 आएंगे या तो उसके अंक 5 आएंगे, 2 में कोई 1 आएगा। तीसरा बोल रहा है कि संख्या हमारी विषम है। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर कोई विषम संख्या है इसका वर्ग करोगे तो विषम संख्या ही आएगी। अगर कोई सम संख्या है इसका वर्ग करोगे तो सम संख्या ही आएगी। सेम इसी तरीके क्यूब में होता है, घन, क्यूब मतलब घन। जैसे सपोज करो 2 का वर्ग 4 और 2 का घन 8। घन का मतलब होता है उसका 3 बार गुणा, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा। ठीक है, तो इसी तरीके है कि अगर कोई विषम संख्या है उसका घन करोगे तो क्या आ जाएगी, विषम संख्या ही आएगी। और सेम तरीके अगर कोई सम संख्या का हम घन कर रहे हैं यानी क्यूब कर रहे हैं, घन मतलब क्यूब, तो हमारी क्या आ जाएगी, सम संख्या ही आएगी। तो अब यहाँ पर देखो
हम पहले इससे निकाल देते हैं जितने हमारे निकलेंगे। 5 7 ये नहीं होगा, ख़त्म, इसका काम ख़त्म। अब आया या तो अब आया अब जो वैल्यू आएगी, अगर 3 अंकों की कोई संख्या है या तो उसका जो अंक आएंगे, उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो विषम संख्या ही आएगा, क्योंकि 3 अंकों की हमारी विषम संख्या है। तो इसमें विषम संख्या कौन सी है? 5। तो 5 में पहले ये देख लेते हैं उसके अंकों का योग, उसके जो अंक हैं उसमें से कितने अंक हैं, उसके जो पूर्णांक आएंगे उसके अंक कितने हैं, या तो 6 या तो 5। तो 1 2 3 4 5 6, ख़त्म, चूँकि ज़्यादा है, या तो 6 या तो 5। इसमें आओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। और संख्या कैसी होगी? विषम। तो एक हमारा क्या है? विषम, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें 1 2 3 सम है तो होगी भी नहीं, वैसे भी अगर ये सही भी होता तो भी ना होती, ठीक है। अगर सपोज करो इसमें 5 अंक होते, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते 5 भी होते, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 भी होते तब भी ये ना होती, क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस है ना, यहाँ पर एक सम संख्या आ रहा है, हमको क्या लाना है? विषम संख्याएं। अब देखिए दूसरा, इसके बाद में दुनिया में जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इट मीन्स दुनिया में जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, उसमें से अगर हम संख्या 9, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उसमें से अगर हम संख्या 9 से भाग दें, तो उसमें से जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 1 बचेगा, या तो 0 बचेगा, या तो 4 बचेगा। ये जो रिमाइंडर बचेगा, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उसमें से अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा। ये आपको याद कर लेना, एक तरीके का फार्मूला है, करके देख लो। मान लेते हैं 625 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब भाई 25 का वर्ग है, 25 का स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड बाई 9, 625 डिवाइड बाई 9, 9 से भाग दें तो 625 में कितना आएगा? ये लो, 9 अट्ठे 9 सते 63, 9 छः का 54, 12 में 4 गए 8, 5 को नीचे उतारेंगे, 9 अट्ठे 72, है ना, 9 निया 81, रिमाइंडर कितना आया? 4। ऐसे ही आएगा, ठीक है। आप इसको चेक करोगे ना तो इतना ही आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो संख्या है उसमें से अगर 9 से भाग देते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो 1047, 1047 10 47, कैसे भी याद करो, आपको तो याद करना है, दूसरे को थोड़ा बताना है, आपको केवल याद करना है। 1047 ही आता है, उसका क्या? रिमाइंडर, उसका भागफल नहीं आता है, उसका रिमाइंडर आता है, इतना ही चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। सपोज करो 5 का वर्ग 25, ठीक है। इसी तरीके से 15, इसके यूनिट प्लेस में कितना है? 15 का वर्ग कितना आएगा? फिर 25 का वर्ग कितना आएगा? फिर 35 का वर्ग कितना आएगा? ठीक है, फिर 45 का वर्ग कितना आएगा? फिर 55 का वर्ग कितना आएगा? फिर 65 का वर्ग कितना आएगा? 75 का वर्ग कितना आएगा? 85 का वर्ग कितना आएगा? 95 का वर्ग कितना आएगा? 105 का वर्ग कितना आएगा? है ना, 115। इसी तरीके से हम आगे निकालते हुए चले जाएंगे, ठीक है। बट इसका आपको ध्यान देना है कि इसका जो यूनिट प्लेस है ना वो 5 होना चाहिए, अदरवाइज नहीं निकलेगा। केवल 5 के लिए है। यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए, यानी इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ये उसी के लिए है। यूनिट डिजिट आप बोलोगे इसको, ठीक है, प्लेस नहीं, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब देखो 5 का, इसका तो आपको पता ही है, 5 का कितना हो जाएगा? 25। 15 का आपको तो मैंने याद कराए थे, 15 का 225, 25 का आपको पता है 625। बट आप निकालोगे कैसे? हम यहाँ तक तो कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो भूल जाएंगे। देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे आप क्या करोगे? यूनिट का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर जो अंक है उससे एक ज़्यादा बढ़ा करके उसका मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जहाँ पर 1 है, 1 से 1 में 1 जोड़ेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2 हो गया। देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 है, 2 पे 1 बढ़ाओ प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा? 3। भाई 2 में प्लस 1 जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 × 2 6। बात समझ में आई? अब देखो 5 का स्क्वायर 25,
इसमें से एक जोड़ेंगे, 3 में 1 बढ़ेगा 4, 4 3 12। नहीं बात समझ में आ रही? फिर देखो ध्यान से, मैंने आपको ये बताया कि इसका जो यूनिट प्लेस है उसका आपको पूरा स्क्वायर लिखना है, और इसके बाद जो सेकेंड डिजिट है उसमें से एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का स्क्वायर 25, और 4 में 1 बढ़ाओगे 5, और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो 5 चौको 20। फिर देखो 5 25, ठीक है, 5 में 1 बढ़ाया प्लस 1 कितना हो गया 5, और प्लस 1 का 6, और 6 में मल्टीप्लाई किया 5 का तो 6 पंचे 30। इसी तरीके से इसका 25 7 छंग 42, 25 7 8 56, इसका देखो 25 8 9 9 8 72। देखो कितना सिंपल है निकालना। इसका देखो कितना हो जाएगा 25 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर 10 नहीं है 90। इसका निकालो 25 11 ध्यान 110, भाई 10 प्लस 1 करेंगे 11, 11 इंटू 10 110। इसका लो 25 11 से करोगे 12, 12 इंटू 11 132, कितना आएगा 132। तो ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम आपको वही बताते हैं जो हम बताने जा रहे थे। हमने कहा था कि अगर 2 अंकों की संख्या का जो वर्ग है गुणनखंड है, कैसे करोगे वो मैंने बता दिया था। अब 3 को मैंने ये बताया आपको कि 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट, 3 अंकों की संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, वर्ग लिखो सिंपल, गुणनफल क्या, ठीक है, संख्या का वर्ग। 3 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अच्छा, इससे कम आएंगे तो 99, 99 में 2 है तो ये तो लेंगे नहीं। इससे आगे जाओगे तो 1000, 1000 लेंगे नहीं, इसमें 4 अंक हो जाएंगे। तो कितना बचा हमारा 100 से लेकर के 99 तक। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि 3 अंकों की जो संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालोगे। मान लेते हैं हम अभी लेते हैं 102, इसका स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, जोड़ा बनाओगे लास्ट से, तो जोड़ा कितना आ गया 2, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे सेम। अभी आपको क्या करना है, जो आप इसमें से आपको स्क्वायर निकालना है तो उसको 3 में लिखना है, जोड़े जोड़े के साथ। मतलब जोड़ा बनाएंगे पहले, इसके बाद 3 जगह लिखेंगे, 3 हर खाने पे 2-2 अंक आएंगे हर खाने पे। अगर वो अंक 3 हो जाते हैं, सपोज करो मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे छोटी संख्या ले रखी है, अगर यहाँ पर 3 हो जाते हैं तो 1 किस में चला जाएगा, कैरी पे चला जाएगा। देखो एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। अभी इसका देखो एग्जाम्पल, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़े के साथ करेंगे पूरा। ये 2 है ना, 1 पहला अंक 1 इंटू 0 2 इंटू, और ये 2 2 दूना 4, कितना लिख देंगे यहाँ पर 4। 102 का कितना आ जाएगा 1404, 1404। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए 107, 107 का कैसे निकालोगे, वही जोड़ा बनाएंगे, 7 सत्ते 49, इसका 1 2 सत्ते 14, यानी 1 इंटू 0 7 इंटू 2 2 सत्ते 14, 14 लिख दिया, 11449 हो गया, ख़त्म। अब अगला देखिए, मान लेते हैं संख्या है 209, 209 कैसे निकालोगे स्क्वायर, जोड़ा बनाओगे 81, इसका 4। अब देखो ध्यान से, ये है ना पेयर, 2 निया 18, 18 दूनी 36, ये आ गया इसका, ख़त्म। देखो कितने जल्दी ले निकलना है। अब लेते हैं 312, ये देखो 312, स्क्वायर कैसे निकालोगे, जोड़ा बनाया मैंने, क्या बनाया मैंने, जोड़ा। कैसे निकालोगे, 12 बाहर, देखो 2 में लिखना था, 12 बाहर 144, तो इसमें कितने आ गए अंक 3। मैंने क्या बताया था, केवल कितने लिखने हैं 2, तो 44 यहाँ पे लिख दो, 44। 1 किस पे जाएगा, कैरी पे। अब 3 का कितना आ जाएगा 9, भाई 3 3 का 9, मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 × 12 × 2, तो 12 तियाँ 36 दूना 72, 72 अब एक कैरी का 73 हो गया। अब लेते हैं 804, ठीक है, यहाँ तक लेते हैं ना पास में, अभी तक तो सिंपल सिंपल खेल रहे थे। 804, अब देखो 4 अंक का नहीं लेना है, केवल 3 अंक होने चाहिए, 1 2 3, 3 अंक तक बस, क्योंकि अभी हम कितने का बता रहे हैं 3 डिजिट। पेयर बनाओ, ठीक है, इसी से भी लिखना है, 4 चौको 16, 8 64, अब इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे, 8 चौको 32, 32 दूना 64 हो गया। अब देखो और एक एग्जांपल और लेते हैं, 525, 525 पेयर बनाओ, लास्ट से पेयर बनाएंगे, यहाँ से 2 हो गए, पेयर का मतलब जोड़, देखो जोड़ा का मतलब क्या होता है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया ये तो सिंगल है, जोड़े में हमेशा 2 लोग आते हैं, इसके साथ कुछ भी लिख देंगे तो जोड़ा भी हो जाएगा। तो पेयर, पेयर का मतलब ही जोड़ा होता है, पेयर का मतलब अगर इसके साथ ऐसे बन जाएंगे तो हम बोलेंगे कि 3-3 के पेयर बनाने, तो मतलब कितने अंक आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। अगर सिंपली बोल देते हैं कि लार्ज से पेयर मतलब वो 2 जोड़े में आएंगे, एक हो जाएगा तो सिंगल हो जाएगा ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है पेयर की 2, तो पेयर कितने बनेंगे यहाँ पर 2। अब देखो ये हमको इसमें केवल लिखना है, इन 3 खानों पे लिखना है, कैसे लिखना है, 25 का स्क्वायर 625, मैंने आपको याद कराया था, ठीक है, 1 से 24 तक मैंने आपको याद ही करा दिए थे, 1 से 24 तक आपको याद ही करने, ठीक है, 25 तक भी कर सकते हो आप, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कितना आ गया 25 का 625, तो 625 में पूरा नहीं लिखेंगे, 625 कितने अंक लिखेंगे 2 अंक, तो 25 उठा के यहाँ रख दिया, 6 किस पे जाएगा अगली वाली संख्या पे, देखो कैसे जाएगा। इसके बाद में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 25 दूना 50 और 50 पंचे, 50 पंचे कितना हो गया 5 25, अरे भाई 250, 50 पंचे कितना हो जाएगा 250, तो 250 में कितना लिखोगे 250 ये हो गया, और 6 इसका ये, तो 256 हो गया। 256 का कितना लिखोगे केवल 2 अंक, मैंने कहा था ना 2 2 लिखने। अब ये कैरी कितना बचा 2, अब ये कैरी इस पे जाएगा, 5 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27 हो गया। करके देख लो, ये आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो आप इसका लाइव करके दिखा देते हैं। देखो 525 × 525 इतना ही देखो आएगा, मल्टीप्लाई करो ना, जैसे अभी तक हम करते आए सिंपल, 5 25, 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 2 12 हासिल लगा 1, 5 25 1 26, अब 2 का सा करो, ऐसे ही तो करते हैं ना, पहले यहाँ इधर फिर इस तरफ 2 से करोगे, 2 पंचे 10 कैरी 1, और 2 दूना 4, अब 1 5, अब 2 पंचे 10 हो गया। अगला करो 5 5 के कर ही चुके हैं, 26 25 लिख देते हैं, 25 और 26 जोड़ दो इसको सभी को, 5 2 5 5 10, 6 16 के 6 कैरी 1, 2 2 4, अब 1 5, 6 1 7, अब 1 2, कितना आ गया बोलो 27 56 25, 27 56 25, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो गया। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की, मतलब वर्गमूल की। अब बात किसकी करते हैं वर्गमूल की, ध्यान से देखिएगा, वर्गमूल इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। देखो वर्ग और वर्गमूल में मैं आपको डिफरेंस बता दूं, देखो किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो वर्ग होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अगर 0 लगा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। तो ये जो होते हैं ना, इनका अगर हम वर्ग करेंगे, ठीक है, जैसे 2 का वर्ग 4 है और 4 का वर्गमूल 2 है,
ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग तो इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वर्ग, कभी वर्गमूल, कभी स्क्वायर रूट, ये सब क्या होता है। 7 का वर्ग कितना है 49, और 49 का वर्गमूल कितना है 7। ये लो, 7 का वर्ग करेंगे मतलब 7 का गुणा 2 बार, तो 7 सत्ते 49, और 49 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये होता है वर्गमूल, यानी इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, और ये होता है स्क्वायर यानी वर्ग। बात समझ में आई। हम बात कर रहे हैं वर्गमूल की। देखो, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। अभी हम वर्गमूल यहाँ पर उसी का बताने जा रहे हैं जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो विधि आपको बताएंगे वो संख्या क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी उसी का वर्गमूल निकलेगा। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका हम आपको बाद में बताएंगे, जब हम घातांक और करणी यानी सर्स एंड इंडिसेज बताएंगे तब आपको बताएंगे। अभी के लिए आप यहाँ पे इसको देखो। तो मान लेते हैं कोई संख्या है 2401, इसका वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है, कैसे निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल का साइन ये होता है, ठीक है। तो इसको आप पेयर बनाते हैं पहले आप, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या बनाओ, पेयर, 2 के पेयर बन जाएंगे। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, 4 से दोगे 4, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, ठीक है। 5 ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको कितना हो जाएगा 16, कितना बचेगा 14 में 6 गए 8, ठीक है। अब 4 को 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसका हम 2 गुना लिखते हैं यहाँ पे। अभी जब नीचे इसको उतारेंगे तो पूरा पेयर, ऐसा नहीं कि 0 उतार लेंगे ना, ये तो गलत हो जाएगा, पूरा पेयर आएगा उतर करके। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें और यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें कि उसका मल्टीप्लाई करें इस संख्या को, इस पूरी संख्या से इतना आ जाए। तो एक किस पे आता है, इकाई का अंक 9 पे आता है, तो 9 रख देंगे यहाँ पर, 9 रखेंगे तो 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, और 9 8 72 और 8 80, ये हो गया 0। तो यानी इसका जो वर्गमूल आया कितना आया 49। इसको सही देखने के लिए यहाँ पर जो वैल्यू आती है ये इसका जस्ट 2 गुना आता है। अगर ये इसका 2 गुना नहीं आ रहा है, 49 दूना 89 होते हैं। अगर इसका ये 2 गुना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं इसमें हमने मिस्टेक कर दिया है, ये भी गलत है, ठीक है। ये तो अभी तक हम बेसिक पढ़ते आए हैं, ये तो बहुत ही बेसिक है। लेकिन हम एग्ज़ाम पे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आएगा तो ऐसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करने लग गए तो फिर निकल गए साल, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ट्रिक चाहिए। ट्रिक का मतलब ये होता है कि हम कितने जल्दी से, देखो क्या होता है ना, अभी मैं आपको जब और आगे बताऊंगा तो देखूंगा कि क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, उसके अंदर जो 4 आंसर होते हैं ना उसी से हम निकालते हैं। कभी कभी देता है कि इन्हीं को रख करके वो वैल्यू देख लो, अगर ये इसको सही साबित कर देती है, अगर ये इससे सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब इसमें से कोई एक आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है कि हमको क्या करना है, हमको कोई थ्योरी थोड़ा पढ़ना है, कोई इसमें डेरिवेशन थोड़ा है कि हम इसको निकाल लें, उसको निकाल के बता रहे हैं। ये निकाल करके नहीं बताना है, हमको आंसर चाहिए। आंसर क्या होगा वो चीज़ हमको लानी है। तब देखिए ध्यान से, इसको हम ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको अभी जो हम एक ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। उसको कैसे निकालोगे, देखो 2401 लिखा हुआ है, ठीक है, 2401, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं जब हम, तो अब ये केवल उसी का निकलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उसी का निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग, ठीक है। अब हम आपको ये बता रहे हैं यहाँ पर कि देखो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे, ठीक है। मैंने इसको बना लिया पेयर। अब देखो किस इकाई संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के अंक में कितना 1 आएगा, यानी आपका 1 रहेगा। अगर 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर 9 रहेगा, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो या तो 1
या तो 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 आ रहा है, या तो 9 रख रहे हैं तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा हो गया 1 और 9। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अब बाकी कितना बचा, 24। तो 24 में ऐसी, तो 24 लाने के लिए किस संख्या का वर्ग करेंगे कि 24 आए या उससे कम आए, किस संख्या का वर्ग करेंगे कि 24 आए या उससे कम आए। ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। मान लेते हैं 5 रखते हैं, तो 5 25 करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये 25 24 से ज़्यादा हो गया, तो कम लेंगे, 4 लेंगे, 4 रखो, 4 रखो, 4 चौको 16। तो या ये इसका वर्गमूल 41 है या तो 49 है। ठीक है, दोनों नहीं है। अगर पेपर में पहले तो दोनों का भी नहीं देगा, एक दे रहा है या दे रहा है तो भी ये सही है, ये दे देगा तो भी ये सही है। ठीक है, इसको सही साबित करने के लिए क्या करोगे, या तो ये 41 का वर्ग है या तो ये 49 का वर्ग है, या तो 41 का है या तो 49 का है। सही देखने के लिए, चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से 1 बढ़ा करके जोड़ दोगे, प्लस 1 बढ़ा करके जोड़ दोगे तो 5 आ गया। 5 चौको 20, क्या करेंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब कितना आ गया, 20। अब ये देखेंगे ये 24 20 से बड़ा है कि छोटा है, 24 20 से बड़ा है कि छोटा है। तो 24 हमारा 20 से क्या है, बड़ा है। जब ये 20 से बड़ा है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, तो देखेंगे कि इसमें से कौन बड़ा है, 49, ये बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए, अभी अगले एग्जाम्पल में आपको और समझ में आएगा। दस 24 पेयर बनाया मैंने। ठीक है, या तो ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, या तो 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। भाई करके देख लो, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, 8 का करोगे 8 8 64, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, या तो 2 या तो 8। अब बचा कितना, 10। तो 10 में अगर हम 3 ले रहे हैं, 3 का वर्ग तो 3 3 9, 4 का ले रहे हैं तो 4 चौको 16, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या लेंगे, 3 लेंगे, 3 रखो। या तो ये 32 का वर्ग है या तो ये 38 का वर्ग है, यानी 10 और 24 का वर्गमूल होगा, या तो वो 32 होगा या तो वो 38 होगा। चेक करने के लिए वही फार्मूला, इसमें से 1 बढ़ा करके जोड़ दो, 3 से 1 बढ़ेगा 4, 4 का इसके बाद कितना जाएगा, 12, मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, 4 दिए 12। अब ये देखना है ये 10 12 से कम है या ज़्यादा है, 10 12 से कम है कि ज़्यादा है। 10 से इसका करना है कंपेरिजन, तो 10 12 क्या है, कम है। तो इसमें से कौन कम है, छोटा है, मतलब ये छोटा है, तो इसमें से कौन छोटा है, 38 छोटा है कि 32 छोटा है, 32 छोटा है, तो 32 वाला हो जाएगा। ठीक है, और देखो, उनतीस 16 पेयर बनाओ, 2 2 के, ये बना लिया। अब देखो किसका वर्ग करेंगे कि उसके इकाई के अंक में 6 आएगा। तो या तो 6 का करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, या तो 4 का करेंगे तो 16 आएगा, इकाई का अंक 6 6 आ रहा है, या तो 4 का करेंगे। अब देखो, अब बचा 29। 29 किस वर्ग के बराबर या उससे कम है, ज़्यादा नहीं, कम लेना है। तो अगर हम 6 ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 36। ठीक है, ज़्यादा हो गया 36, 29 से कम करो, कम क्या आएगा, 5, 5 लो, 55 25, 25 कम है तो यहाँ 5 रख दो, यहाँ 5 रख दो। या तो ये 56 का वर्ग है या तो ये 54 का वर्ग है, या तो 56 होगा या तो 54 होगा, बट सही कौन होगा चेक करने के लिए 6 में 5 में 1 जोड़ो, 6 6 पंचे 30, कितना आया, 30। अब ये देखना है कि 29 30 से कम है कि ज़्यादा है, तो 29 क्या है, 30 से कम है, तो इसमें से छोटा कौन है, इसमें से कम कौन है, 29 छोटा है ना, तो 54 छोटा है 56 से, तो इसका कितना हो जाएगा वर्गमूल, यानी 29 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है। चलिए अब हम आपको क्यूब रूट बताएंगे, वो भी अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।